दोस्तों नमस्कार। जैसे ही हफ्ते का अंत आता है, अमेरिका में स्टॉक मार्केट बंद होने लगते हैं। ट्रंप साहब की तरफ से एक नया जुमला छोड़ा जाता है। पिछले क्वार्टर में ट्रंप साहब अमेरिकन दस्तावेजों के हिसाब से 3,700 बार सट्टा लगा चुके और आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट, खासकर क्रूड के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आई। अब सवाल इस बात का है कि ये ट्वीट वास्तव में एक निर्णय है या एक और जुमला है। इस बात को समझना जरूरी है। दोस्तों, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि जो ट्रंप साहब ने नया ट्वीट किया और बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, वर्चुअली उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ईरान के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने यह कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते और ईरान ने यह कहा है कि यह सच और झूठ का एक मिक्सचर है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वीकेंड में ट्रंप साहब इस जो एग्रीमेंट की बात वो कर रहे हैं इस पे हस्ताक्षर करेंगे या दोबारा सोमवार को फिर कोई वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे जिससे मार्केट में उथल पुथल हो और सट्टेबाजी करके वो और उनके दोस्त अच्छा खासा पैसा बना सके। इसीलिए हमें इसको डिटेल में समझने के लिए इस पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरा जो ट्वीट है जो ट्रू सोशल पे वो डालते हैं, उसको समझना होगा और फिर मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट में क्या असर होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लें। अब सवाल इस बात का है कि जो ट्रंप साहब का ट्वीट है ये काफी लंबा ट्वीट है। हम इसकी हर बात को डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ट्रंप साहब क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ये समझौता हुआ है, क्या ये वास्तव में एक एक्चुअल ब्रेक थ्रू है या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो हमेशा ट्रंप साहब करते हैं कि मैं सामने वाले की कनपट्टी पे बंदूक रख के फिर उससे कहूंगा तो एग्रीमेंट साइन कर और जैसा मैं कहता हूं वैसा साइन कर। अभी तक तो ईरान माना नहीं, क्या इस बार ईरान मान जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जो स्टॉक मार्केट का स्पेकुलेशन गेम है उसमें अरबों डॉलर कमाने के लिए क्या ये एक और जुमला छोड़ा गया है? ये बात हमें मंडे को समझ में आएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे आज दोस्तों कि हम जो ट्रंप साहब का ट्वीट है इसकी लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे और फिर आप खुद इसका अंदाज लगा लीजिएगा क्या ये समझौता हुआ है या सिर्फ ये एक जुमला है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। ट्रंप साहब के जो ट्रू सोशल पे जो ट्वीट है उसका जो पहली लाइन है उनके अकाउंट से, ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन और अ बॉम्ब, दे मस्ट एग्री। इसका मतलब अभी समझौता हुआ नहीं है, दबाव बढ़ाने की तैयारी है और ये ट्रंप साहब की आदत है। अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए या नहीं बनाए, ये तो जो अयतुल्ला खमेनी थे वो अपने फतवे में पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। तो ट्रंप साहब ये जो बार बार कह रहे हैं ये ईरान को नहीं, ये इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल को कह रहे हैं कि देखिए हम आपकी बात समझ रहे हैं, आपकी परेशानी समझ रहे हैं और हमने भी लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, इसीलिए आप हमारे इस बात को मान लीजिए। ये इजराइल को खुश करने की प्रक्रिया है। दूसरी बात, Hormuz Strait must be immediately open, no toll or unrestricted shipping traffic in both direction। ईरान का कहना यह है कि साहब हुर्मुज हमारा हिस्सा है, हम और ओमान मिलकर तय करेंगे कि इसका नेविगेशन कैसे होगा। पहले स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि हमारा शुरू से ये मत था कि हुर्मुज ईरान का हिस्सा है और अब हमें मौका मिला है, अब हम इसको छोड़ने वाले नहीं। अगर मान लीजिए आज ईरान हुर्मुज खाली कर देता है
या वहां पे आवाजाही शुरू हो जाती है तो ईरान के पास टेक्निकली कोई लिवरेज रहता ही नहीं है। एक तरफ आप न्यूक्लियर नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ होर्मुज, जिसके कारण आज सब लोग ईरान की ताकत को मानने को मजबूर हैं। अगर ईरान उसको छोड़ देता है तो ईरान के पास टेक्निकली कोई बार्गेनिंग पावर बचती ही नहीं है। तो क्या ईरान इतनी आसानी से इसको छोड़ेगा? इस बात को समझना होगा। दूसरी बात, ईरान का ये कहना है कि यही समुद्री रास्ते से मिसाइलें और हथियार गल्फ देशों में अमेरिका ने पहुंचाए हैं, जो उचित नहीं है। हम ये होने नहीं देंगे। अब मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो समुद्र के रास्ते हमारे जो दुश्मन देश हैं या जो जहां पे अमेरिका ने अपने हथियार लगाए हुए हैं, हम वहां पे अब इनके समुद्री पोत जो जाते हैं, नेवी शिप्स जाते हैं, हम उनको नहीं जाने देंगे। ये अब ईरान ने अपनी तरफ से कहा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में होर्मुज खुलता है या नहीं, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा ट्रंप साहब का तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ऑल वाटर माइंस जो बॉम्ब्स हैं, इफ एनी विल बी टर्मिनेटेड, वी हैव रिमूव्ड थ्रू डिटोनेशन न्यूमरस सच माइंस विद आवर ग्रेट अंडर वाटर माइन स्वीपर्स। अब सवाल इस बात का है कि जितनी भी माइंस बिछाई गई हैं, ईरान उनको हटाए, और अमेरिका ये कह रहा है कि 1 महीने में हटाए। दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे एरिया में से माइंस हटाने में कम से कम 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। और बहुत सारी माइंस तो अगर अपनी जगह से हिल गई, कहीं और मूव कर गई, तो उनको ढूंढने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अंडर वाटर आसानी से चीजें दिखती नहीं। तो सवाल अब इस बात का है कि अगर माइंस बिछाई हुई हैं और जब तक माइंस का एरिया क्लियर नहीं हो जाता, क्या शिपिंग लाइंस चालू हो जाएंगी? क्योंकि अगर आज भी मान लीजिए होर्मुज खोलने की बात होती है और इस वीकेंड पे एग्रीमेंट हो भी जाता है, तब भी सुचारू रूप से यातायात शुरू करने के लिए 1 महीने का टाइम है। इसका मतलब ये लड़ाई 4 महीने तो कम से कम खींचेगी ही। इसका आर्थिक स्थिति पे क्या असर होगा, भारत पे क्या असर होगा, इसको भी हमें समझना होगा। और इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उसको भी आप देखिएगा कि क्या आर्थिक स्थिति में असर पड़ने वाला है। चौथा स्टेटमेंट जो कहा है ट्रंप साहब ने, वो ये है कि ईरान विल कंप्लीट द इमीडिएट रिमूवल और डिटोनेशन ऑफ एनी माइंस दैट आर लेफ्ट विच विल नॉट बी मेनी। अब एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा माइंस नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हीं के एक्सपर्ट कर रहे हैं कि पूरे एरिया में माइंस लगी हुई है। ये एक और दबाव बनाने का प्रयास है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं जब ज्यादा मायने नहीं है तो 6 महीने क्यों लगेंगे। तो उनका ये कहना है कि ईरान ने बहुत माइंस नहीं बिछाई है वहां पे, तो ये काम जल्दी हो सकता है। ये एक ईरान पे दबाव बनाने का प्रयास है कि आप रास्ता जल्दी क्लियर करें। साथ ही उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए कहा है पूरी दुनिया को कि ships caught in the strait due to our amazing and unprecedented naval blockade, which will now be lifted, may start the process of heading home. Say hello to your wives, husband, parents, families from me, your favorite president. कि ट्रंप साहब की तरफ से जितने भी नाविक वहां फंसे हुए हैं, करीब ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 हजार लोग अलग अलग शिप्स में होंगे इस समय, जो शिप्स वहां रुके हुए हैं। तो 50 से 60 हजार लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो सकते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप यानी मेरी तरफ से आप सबको हेलो बोलिए, और जल्दी ही आप परिवार में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जिसको लेकर पूरा विवाद है, एक तो होर्मुज था, दूसरा है न्यूक्लियर मैटर। अब न्यूक्लियर को लेकर ट्रंप साहब ने क्या कहा? The enriched material, sometimes referred as nuclear dust, which is buried deep underground with virtual collapse of mountains caused by our powerful B-2 bomber attack 11 months ago, sitting on top of it, will be unearthed by the US, which is agreed is only country along with China with the mechanical capability of doing so in close coordination and conjunction with Islamic Republic of Iran and International Atomic Energy Agency and destroyed। कहने का मतलब ये है, इस पूरे मुद्दे में ट्रंप साहब का ये कहना है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल
करीब 1000 पाउंड 440 किलो के आसपास जो न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल है विद 60% प्योरिटी, वो हमें चाहिए। ईरान ने कह दिया वो हम हैंडओवर नहीं करेंगे। अब ट्रंप साहब से ये पूछा गया कि अगर ईरान वो मटेरियल चाइना या रशिया शिफ्ट कर देता है तो आपको एतराज होगा? तो ट्रंप का ये कहना है, हाँ जी बिल्कुल एतराज होगा, मुझे रशिया और चाइना पे भरोसा नहीं है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो मटेरियल है, ट्रंप के हिसाब से जिन गुफाओं में सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए थे पहाड़ों के नीचे, उस पे तो उन्होंने 11 महीने पहले बमबारी करके उनको दबा दिया, तबाह कर दिया। अब वहां से निकालने का जिम्मेवारी अमेरिका कहता है वो टेक्निक या तो सिर्फ हमारे पास है और हम चाइना की भी मदद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब चाइना को भी इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व करने की तैयारी है। अगर चाइना एग्री करता है तो चाइना और यूएस मिलकर ईरान के अंदर उस न्यूक्लियर मटेरियल को ढूंढेंगे और अमेरिका को हैंडओवर करेंगे। क्या चाइना अमेरिका को इस मुद्दे में हेल्प करेगा? क्योंकि मशीन्स और टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास इतनी होंगी जितनी इस समय चाइना के पास है। अगर है भी तो क्या ईरान अमेरिका और उनके फौजियों को या उनके लोगों को ईरान में आके ड्रिलिंग करने देगा? क्या वहां की जो अमेरिका की फौज होंगी या एक्सपर्ट्स होंगे, क्या वो ईरान में आके जासूसी नहीं करेंगे? क्या इतना आसान होगा उन पहाड़ों को खोद के, क्योंकि उसमें कई महीने भी लग सकते हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो 400 किलो मटेरियल एग्जैक्टली पहाड़ के किस कोने में पड़ा होगा। इसका मतलब क्या पूरा पहाड़ खोदेंगे? इतना आसान है? कहने का मतलब ये है कि ये एक और मुद्दा है जिस पे विवाद हो सकता है और ट्रंप साहब का ये कहना है कि हमें वो मटेरियल चाहिए, और दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि ना तो हम हुर्मुज खोलेंगे और ना ही हम अपना मटेरियल देंगे। तो सवाल अब इस बात का बनता है, तो फिर एग्रीमेंट किस बात का? तो जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम एग्रीमेंट के करीब हैं, तो एग्रीमेंट फिर किस बात का? इसके अलावा ईरान ने यह कहा था कि हमें आप $300 बिलियन इमीडिएटली ट्रांसफर करिए, जितना आपने बमबारी करके हमारे यहाँ नुकसान किया है रीबिल्डिंग के लिए जरूरी है। ट्रंप ने अपने मैसेज में लिखा है, नो मनी विल बी एक्सचेंज अंटिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है और सारी जो जिम्मेवारी है वो ईरान की है। ऐसी स्थिति में क्या बगैर कुछ लिए ईरान इस रास्ते को खाली कर देगा या न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका के हवाले कर देगा? बदले में तो कुछ नहीं है। और जहां तक बात है ट्रस्ट डेफिसिट की, वो इतना ज्यादा है कि ट्रंप की बातों पे कोई भरोसा आज करता नहीं, क्योंकि ट्रंप जो कह रहे हैं अगले ट्वीट में वो कैसे पलटेंगे ईरान को भी पता है। तो ईरान को लगता है कि पहले हम अपनी बात मनवा लें, उसके बाद हम ट्रंप की बात माने, और ट्रंप को लगता है कि पहले ईरान मेरी बात माने और फिर मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि इस समय इशू है कि कौन किसके सामने सरेंडर कर रहा है। और ना अमेरिका चाहता है कि ईरान के आगे कमजोर दिखे, और ना ही जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान के वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर करते दिखे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह समझौता इतनी आसानी से होगा। और ट्रंप ने खुद लिखा है कि बाकी जितने मुद्दे हैं, अदर आइटम्स ऑफ फार लेस इंपॉर्टेंट हैव बीन एग्रीड टू। इसके अलावा और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनकी भी हमने चर्चा करी और वो हमने एग्री कर लिया है। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है इस पूरे मुद्दे से कि दो चीजें इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल का क्या होगा और होर्मुज का क्या होगा। ये कह के ट्रंप साहब ने कहा कि नाउ आई हैव अ मीटिंग इन सिचुएशन रूम टू मेक अ फाइनल डिटर्मिनेशन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। और ये पूरा मैसेज उनका था जो मैंने आपके सामने एनालाइज किया। अब सवाल इस बात का है कि ये जो डील है, क्या ये वास्तव में रियलिटी है या स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है, या एक सट्टा बाजार के लिए मैसेज था कि हम सब कुछ क्लोज कर रहे हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं, तो मार्केट कूल डाउन हुआ, प्राइसेस गिरे, अब आसानी से ट्रंप साहब वहां पे पोजीशंस ले सकते हैं, और जब मंडे को मार्केट चढ़ेगा और तब तक अगर एग्रेसिव स्टेटमेंट आते हैं, मार्केट फिर चढ़ता है, तो ट्रंप साहब का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये चाल चली है उन्होंने? अब ये तो मंडे को पता लगेगा।
इसका मतलब ये है कि जिन बातों को हमें समझना चाहिए, ईरान में एग्री नेवर टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि उनका पहले ही फतवा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रीओपन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट किसका होगा, ये सवाल है। यूएस नेवल प्रेशर विल बी लिफ्टेड, ये ईरान की डिमांड है। एंड बरीड न्यूक्लियर मटेरियल इनसाइड ईरान में बी डिस्ट्रॉयड विद अमेरिकन कोऑर्डिनेशन। अब अगर आप अमेरिका नहीं भेज रहे हो मटेरियल, तो फिर आपको लोकली डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड ए फाइनल डिसीजन इज नाउ बीइंग डिस्कस्ड इन व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम, यही बात ट्रम्प साहब कह के गए थे। अगर ये सब सही है तो ये एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा कि ईरान और अमेरिका अब समझौते की तरफ आ रहे हैं और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे वो हटेंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है घूम फिर के कि क्या ये सही है स्टेटमेंट या ट्रम्प साहब का कोई और जुमला है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है ये अभी भी ये फाइनलाइज डॉक्यूमेंट नहीं है जो डिप्लोमेटिक होना चाहिए। मेरे को लगता है कि अभी भी एक प्रेशर टेक्निक है ट्रम्प साहब की, और साथ ही साथ उन्होंने ईरान के साथ जो अपने वोटर्स हैं, गल्फ की शिपिंग मार्केट है, इजराइल है, चाइना है और अमेरिका और इंटरनेशनल जो एनर्जी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उन सब को एक साथ मैसेज देने का प्रयास किया है। तो इसमें मुझे अभी तक कोई बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेस्ड ऑन करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, military logistics, Iranian strategic culture and language use, the structured probability assessment of each component materializing in practice is not very high. तो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इसमें कुछ दम है। हाँ, कुछ बातें मान ली जाएंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर एग्रीमेंट साइन भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फ्रेमवर्क है, एग्रीमेंट नहीं है। अगले 60 दिन में डिटेल में चर्चा होगी कि हुर्मुज कैसे खुलेगा, एग्रीमेंट के लिए न्यूक्लियर मटेरियल का क्या होगा, ये सब बातें अभी बाकी हैं। अभी तो एमओयू साइन हो रहा है, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ईरान का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगले 2 दिन क्रूशियल है। अगर अगले 2 दिन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ये इक्विटी मार्केट को और कमोडिटी मार्केट को सट्टे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ट्रम्प साहब की एक और चाल थी, ये एक और जुमला था। तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या ये ट्रम्प साहब का जुमला है या वास्तव में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना है कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है। और अगर अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया इस वीकेंड में, जो फ्रेमवर्क है एग्रीमेंट के लिए, एमओयू जो है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के ऊपर इजरायली दबाव बहुत ज्यादा है और ट्रम्प साहब कुछ कर नहीं पाए। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले 2 दिनों में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एग्रीमेंट होगा? अगर होगा तो कौन सी शर्तों पे होगा? जो लिखी हुई बातें हैं यही होंगी या कुछ और होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।